की तरह देखता हूँ जैसे ही आती है। विशाल मिश्रा के पपी से बहुत प्यार करती थी, फिर आपने दूसरा पपी लिया, मतलब मैं ऐसे देख लो लेवल स्टॉकिंग नहीं प्यार है, प्यार है क्योंकि वो याद है मुझे तो याद है मारपीट वाली बातें नहीं भूल रही, ये नहीं भूल हुए ये जो इतना प्यारा कंटेंट जब आप द फीलिंग इज अमेजिंग। यू नो व्हाट, जब एक पिक्चर अच्छी तरह से लिखी हुई होती है ना, डायलॉग्स अच्छे से लिखे हुए होते हैं, एक्टर का आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। या बट ऑनेस्टली हमारे राइटर गौतम मेहरा को फुल क्रेडिट देती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कहानी में, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के दिन में। हम अपने आप को बहुत ही मॉडर्न फॉरवर्ड थिंकिंग यू नो सोसाइटी समझते हैं, बट फिर भी आज तक जब सेक्स कोई बोलता है तो हम शर्मा जाते हैं। यू नो मैं और ये सब जो इस रूम में आज कहाँ से आए हैं, एग्जैक्टली चीज को हम टैबू कैसे बना सकते हैं, ये चीज को हम गंदा कैसे बोल सकते हैं जब इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हाँ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो यार, मैं फैमिली फिल्में करती हूँ, मैं खुद ऐसी फिल्में करती हूँ। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि क्या मैं ये पिक्चर अपने मॉम डैड के बाजू में बैठ के देख पाऊंगी या नहीं। तो जब मुझे वन लाइनर सुनाया कि एक लड़की है जो उसको वसीयत में सेक्स क्लिनिक मिलता है और उसको चलाना पड़ता था, मुझे कि पागल हो गए लोग, मेरे पास क्यों आ रहे हैं ऐसी फिल्म लेके। बट फिर मैंने जब स्क्रिप्ट सुना तो मैंने सोचा कि हाँ यार वाह, ऐसी फिल्म बिल्कुल करनी ही चाहिए क्योंकि ये रियली टॉक्स अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला था गुप्त दवाखाना, गुप्त रोग का इलाज यहाँ होता है, और उसके थोड़े दिन बाद वहाँ पे हंसते तो बट हाँ ये क्यों गुप्त क्यों है? हाँ मतलब ये गुप्त रोग बीमारी होती है। अब सोचो, अब लोग ये सोचने लगे कि अब बीमारी इसलिए तो होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, खुल के बोल नहीं सकते, लोग हंसेंगे, ये चीजें छुपा के रखनी चाहिए, इसलिए तो सब हो गया है गुप्त। बट सुना ऑल दीज थिंग्स ना, एब्सोल्युटली एंड ऑनेस्टली मेरे पास एक फिल्म आई थी ऐसे पहले भी, मतलब वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट लाइक दिस, एंड मैंने सच में वो फिल्म को ना कर दी थी क्योंकि मैंने प्रमोशन का सोचा था कि लोग मुझे से उटपटांग सवाल पूछेंगे and मुझे I didn't want to go through that process only. But when this film came to me, I really felt a connect with it because मुझे भी लगा यार हाँ मैं भी उन इतने सारे लोगों में से एक हूँ। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, we are very modern liberal family. आज तक यार मैंने भी अपने पेरेंट्स के सामने सेक्स बोला ही नहीं, या we've never had that conversation खुल के, you know that topic has never just come up. Imagine if I am one of those people, और कितने सारे लोग होंगे जिनसे ये बात होती नहीं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है। हमें तो बचपन में बताते परियों की कहानी, या कोई मतलब आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, क्यों? मतलब मुझे तो किसी ने कहीं से हिंदी सिनेमा का भी बहुत मेजर रोल रहा है इतने सालों से, क्योंकि जब भी हम जो कि जबरदस्ती ही कर रहे हैं सिखाते थे दो फूल आ जाते थे, टकरा रहे एक दूसरे से। But with these changes, I think audiences have become a bit more open-minded in terms of जो content वो देखना चाहते भी हैं। ऐसी कई काफी फिल्में बनी है जैसे शुभ मंगल सावधान, विकी डोनर, जो audiences ने एकदम सराहा है उन्हें, they really appreciated it. So I think that सही दिशा में जा तो रहे। अब कितना बदलाव आता है या यू नो कितना टाइम लगेगा वो बदलाव लाने के, ये हम नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि आप सोचने पे तो मजबूर हो जाओगे कि ये होता है बट क्यों होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, यू नो। बट फुल फन अलग लेवल का हेयर स्टाइल, इट इज वो जो 90s के जो विलन वाला हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से काट मम्मी मैं कह रही हूँ वेला भाई मेरा जो मतलब मूवीज देख के एक्टर्स की हेयर स्टाइल कॉपी करता है, कुछ काम नहीं करता, बस यू नो टाइम पास करते रहता है। तो he was so good for this role. I think वरुण एकदम perfectly इसने ये रोल को प्ले किया है, and we had such a blast. कभी-कभी तो सीन नहीं हो पाते थे क्योंकि हम एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे। नहीं होता था हमसे, बट काफी मुश्किल था। किसी ने पहले चोबॉय ने एक फिल्म बना दी, उसके बाद बोले अब मैं आऊंगा। बट इसका ये ख्याल काफी टाइम से, मुझे याद है 3 साल पहले इसने मुझे फोन किया था ऐसे आउट ऑफ द ब्लू। I knew him, of course, we were friends. He called me and he's like, यार मुझे बहुत एक्टिंग ऑफर्स आ रहे हैं। So अच्छी बात है ना करना। He's like नहीं मुझे डर लग रहा है, करना चाहिए क्या? What do you think? I think you should do, क्योंकि I believe very strongly कि you should always broaden your horizons. एक चीज नहीं करना चाहिए, सब करना चाहिए जो आपको करना है लाइफ में। तो मैंने तो बोला उसको म्यूजिक वीडियो में तो तुम ऐसे ही एक्टिंग कर लेते हो ना, तो फिल्मों में कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो तभी नहीं हुआ। फिर इतने सालों बाद जब मुझे पता चला कि बादशाह मेरी फिल्म में अपना डेब्यू कर रहा है, तो आई गॉट सो एक्साइटेड, आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक देखा ये तो होना ही था। तू इंतजार ये खोला, वो भी बहुत कहता है कि यू नो आई एम सो हैप्पी कि मेरा डेब्यू ये फिल्म हुआ, क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं, सोनाक्षी, वरुण एंड ब्रिग सर एंड शिल्पी, एवरीवन, एंड इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है तो उसके लिए भी आसान हो गया है। एंड
really, I don't think anybody was more apt for his role of Dabru Bhatak than Bachchan. Absolutely. I think Shilpi Das Gupta के बारे में कहना चाहूँगी, she's one of the most beautiful, amazing, nicest human beings I've ever met. And बहुत ही gentle, बहुत ही low key, बहुत ही shy किस्म की औरत. And imagine वो मैं और एक दो एडी होंगे, who are girls on the set, बाकी सब मत. नहीं. So that's what I'm saying. बाकी सब मत. So she made me really comfortable. क्योंकि ऐसे कई dialogues हैं जहाँ पर बोलने से पहले सोचना पड़ता है. You think यार लड़की इतने मर्दों के बीच में कैसे बोलेगी ना. But she made me so comfortable. And I think जिस तरह की sensitivity और sensibility वो लाई है ना इस फिल्म में, एक बहुत ही thin line है जहाँ पर एक मुद्दा पेश करो इस टॉपिक पर, वो बहुत चीप भी हो सकता है, वल्गर भी हो सकता है, स्लैपस्टिक भी हो सकता है, बट शी इज प्रेजेंटेड इट ब्यूटीफुली. आई डोंट थिंक दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वुमन हैज डन दिस. आपने अब ये फिल्में एंड ये पुट और नंबर्स भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर सोनाक्षी 2.0 कैन बी से इट डिफरेंट जो पैरेलल वर्ल्ड गाना सब करना चाहिए. तो मुझे भी सब करना है, मुझे एक्शन भी करना है, मुझे पैरेलल सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा भी करना है, मुझे कमर्शियल मसाला फिल्में भी करनी है, सब करना है. बट अभी थोड़े दिन पहले एक और बड़े स्टार आए थे जिन्होंने अभी कबीर सिंह जी जो दी है, उन्होंने बोला कि क्या होता था कि हम जब सुपरस्टार वाले को देख रहे थे, हम चंडीगढ़ के गांव में, एक तो मेरे को हीरोइन बनना नहीं था लाइफ में कभी ग्रोइंग अप, तो मैं जब बनने जा रही थी तभी मैंने सोचा यार ये दुनिया घूमेंगे देखेंगे, मैं कहाँ गई, हुबली, हम्पी, वाई, मांगखोड़, पांडु, घाटकोपर, सब जगह. इंडिया दर्शन जरूर हुआ है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग. एक्चुअली मैंने बहुत से खूबसूरत जगहें भी देखी है, which I would have not gone to otherwise. MP देखा अभी, which I would have not gone to if मेरी फिल्मों के जरिए मैं नहीं जाती. So I'm very thankful. But मैंने सोचा कि थोड़े इंटरनेशनल भी हो जाएंगे यार, वो बहुत कम होता है. I think अगली फिल्म ऐसे चूज करेंगे. शूटिंग कहाँ हो रही है? पेरिस. Oh, I'm on. बट सोनाक्षी आपने सब कर लिया यार, मतलब आपने ड्रामा ग्राफ इसने. एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन मैं कल परसों ही आई वाज हैविंग विद माय फ्रेंड कि मैंने एक ऑल आउट रोम कॉम नहीं की है कभी. मेरी हर फिल्म लाइक इट वाज एक स्वीट जब भी मैं टाइप वाली फिल्म, मैंने वैसी फिल्म नहीं की है. So I want to do like a nice, cute rom-com, हम्टी शर्मा type, sweet one. वो मैंने कभी नहीं किया. चलो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, अगले हफ्ते जय बजरंगी बली. I should actually call him. I was like, bro, I'm with you on this. But इस नहीं, मुझे thankfully medicines बनाने नहीं थे, कुछ ऐसे एक्टिंग में चल जाता है. बोलते हो ये कूटो तो मैं कूट देती थी, बस उतना ही करना. आदमी तो नहीं कूट दिया. नहीं इसको भी कूटो. नहीं, इस फिल्म में नहीं. बट प्रेपरेशन के तौर पे आई थिंक मैं एक ऐसे एक्टर हूँ जो अपने डायरेक्टर से बात करना पसंद करती हूँ कि उनके माइंड में क्या है ये कैरेक्टर के लिए, क्योंकि आइडियली उनका विजन होता है ना पूरा फिल्म. सो आई लाइक टू स्पीक टू देम एंड देन शिल्पी ने मुझे समझाया एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रियल कैरेक्टर. ये नोटिस किया आपने? मैंने तो ऐसे उसमें अपनी धुनकी में कर दिया. मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी डायरेक्टर हम लोग कितना नोटिस करते हैं यार. यार आपने वॉक तक, शिल्पी ने मुझे बोला ये शॉट होने के बाद, हाउ यू डिड दिस वॉक, क्या एकदम बेबी बेबी, मतलब मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या किया. वो अपने धुनकी में हो गया. सो व्हेन यू गेट इनटू द स्पेस ऑफ द होल थिंग, वो जोन में, लोकेशन में, कॉस्ट्यूम में, वो कुछ मैजिक ना अपने आप हो ही जाता. आई थिंक हाँ एक नॉर्मलाइजेशन हो जाना चाहिए, ताकि अगर हम इन चीजों के बारे में नॉर्मली बात करें ना तो आगे जाके ये नहीं होगा. क्या लगता है दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? बचपन से शुरू हो जाती है, माँ बाप से शुरू होती है, जड़ कहाँ पे है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो जड़ कई सालों अर्जों पुरानी है यार, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है ना, हमारे थॉट प्रोसेस, माइंडसेट ही ऐसा बनाया गया है. तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनके पहले जो जैसे चलते आ रहा है मतलब वहीं से गलती शुरू हुई है. सो आई थिंक एक चीज को अगर आप जितना भी आप उसे होल्ड बैक करो ना, लोग की क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ जाती है उसके प्रति. सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बचपन से इफ यू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन में एंड नॉट कि एक दिन कोई टीचर आ गया दूसरे स्कूल से सिखा के चला गया, तो या पर्टिकुलर किसी बोर्ड को आपने दे दिया. तो हैव इट एज अ सब्जेक्ट ना, आप बच्चों को एनीवे गाइड करते हो दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो दे शुड लर्न अबाउट दिस आल्सो इन द राइट वे, ताकि दे डोंट go to wrong means and learn from it from the wrong sources or through wrong experiences. So it's very important to even instill this education, because
क्योंकि खुल के इसमें इसके बारे में बात नहीं होती है, इसलिए वो मजाक बन जाता है, इसलिए वो टैबू बन जाता है, इसलिए वो हॉ वाली बात हो जाती है। अगर आप फ्रीली ओपनली ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल थिंग टू टॉक अबाउट, कोई नहीं करेगा ना। I actually, he's not told me anything yet. I don't know if he's seen the trailer or not. But उनकी स्ट्रेस नहीं है। मेरे डैड, मैं जो भी करती हूँ, वाओ मेरी बच्ची कुछ गलत कर ही नहीं सकती, वो सिचुएशन है। तो माय डैड इज माय बिगेस्ट फैन। मुझे मॉम का स्ट्रेस था, तो स्क्रिप्ट साइन करने से भी पहले मैंने उनको बोला था आप एक बार सुन लो पिक्चर, क्योंकि जब मैंने उनको भी एक लाइन दिया तो वो भी है ये कैसी फिल्म है, क्यों, क्या, नहीं नहीं नहीं, मॉम का जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है। तो पापा सुन लो आप एक बार। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी उन्हें अच्छा लगा, बट शी वाज स्टिल अ लिटिल बिट एप्रीहेंसिव बिकॉज़ सब्जेक्ट है ही ऐसा। ट्रेलर का दिन आया, रिलीज हो गया ट्रेलर, मैंने मॉम को लिंक भेजा, फोन नहीं आया। मैं प्रमोशन में थी, मेरे पास वो डिडन डिडन वाला म्यूजिक प्ले कर दे। मेरे तो सीन छूटा, फोन क्या मम्मी, हाँ ट्रेलर भेजा ना, हाँ देखा ना, तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैं सबको दिखा रही थी ना इसलिए। थैंक गॉड। कल रात को हाँ, घर से बाहर लेट। What are you saying? टाइम पे आ जाना। मम्मा क्या है यार, इस उम्र में भी टाइम पे आ जाना। इस उम्र में? मतलब वो चीज ना कभी नहीं बदलती। कल रात मतलब 11 बजे, नॉट इवन लाइक 1:32, ऑलरेडी 11 बज गए, घर चले जाना जल्दी, पापा है घर पे। सिर्फ मम्मा 11 बजे यार। अच्छा आपको मेरी माँ एक्चुअली मॉम को आते भी होंगे तो देन आई डोंट थिंक शी फॉरवर्ड्स देम टू मी, क्योंकि उनको पता मैं मतलब दिमाग गर्म है, थोड़ा फट जाऊंगी मम्मी, सो आई डोंट थिंक इट रीचेस मी। सो घर वालों ने फिल्टर लगाया, सुपर, बट थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। मैं कह रही थी पर ठीक है, द मोमेंट जस्ट पास्ड।